अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, तौहीन अदालत केस में साबिक जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है और राना शमीम साहब ने जो अपना बयान जमा करवाया है उसमें उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा है कि बयान हल्फी में सीनियर तरीन जज लिखना चाहता था लेकिन जज का नाम गलत फहमी की बिना पर लिख दिया। मजीद ये भी कहा कि गलती पर गहरा दुख है और अदालत से गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ी मांगता हूं। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स से उन्होंने ये कहा है कि अदालतें तौहीन अदालत की कार्रवाई में हमेशा बड़े दिल का मुजाहिरा करती हैं। तो अब जहां पर राना शमीम साहब ने मुआफ़ी मांगी है और अदालत कहीं ना कहीं नरमी भी शो कर रही है, वहीं पर अब सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान साहब क्या तौहीन अदालत केस में अपने केस के अंदर क्या अदालत से गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ी मांगेंगे या नहीं। इसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे शकूर शाद का जो केस था उसके हवाले से शकूर शाद की हद तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है। ये वजाहत सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और अब ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे कि क्या सिर्फ पीटीआई के जो रुकने कौमी असम्बली हैं शकूर शाद साहब सिर्फ उनसे मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन एक और बहुत बड़ा इशू है और वो ये है कि सहाफियों को अदालती कार्रवाई की जो कवरेज है उसमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये किस किस्म की मुश्किलात हैं और ऐसा क्यों होता है, मुख्तलिफ किस्म के वाकयात सामने आते हैं। इन वाकयात के ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर है वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि इस किस्म के मामलात पेश क्यों आते हैं। उसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं दहशतगर्दी केस के हवाले से जिसमें इमरान खान साहब ने जो है वो थाने में पेश होने से इनकार किया है। वो ये कह रहे हैं कि थाने के बजाय इहाता अदालत में पेश होंगे और वहां पर उनसे तफ्तीश कर ली जाए, उसके लिए वो तैयार हैं। वज़ीर दाखिला साहब का बयान सामने है, वो ये कह रहे हैं कि अदालत की जानिब से जो जमानत मनसूख होने पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी फर्ज है और अदालत ने यह भी कहा है कि क्या मुलजिम का आना लाजमी है, कौन सा हथियार बरामद करना है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, उन्होंने कहा मैं इस वक्त बहुत खतरनाक हो रहा हूँ और इसके साथ साथ जो इसी केस के हवाले से जज के रिमार्क्स शामिल करना चाहूंगी। जज के से कहा गया है कि जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है करें, अदालत ऑर्डर्स नहीं करेगी। इन सब मामलों पे नाज़रीन बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं और कानूनी मामलात पर बहुत एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं साकिब बशीर साहब, उनसे बात करेंगे। उसके साथ साथ स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं अनवर रज़ा साहब। लेकिन साकिब साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। तौहीन अदालत केस में एक बहुत केस चलता रहा जज राना शमीम साहब के ऊपर और कहा गया कि एक साबिक जज के खिलाफ ऐसी बात करना गलत है। इस पे केस चला। फाइनली राना शमीम साहब ने इस मामले के ऊपर मुआफ़ी मांग ली है। क्या अदालत ये मुआफ़ी एक्सेप्ट करने जा रही है? इसमें ये 15 नवंबर 2021 को ये केस जो है वो शुरू हुआ था और आज 9.5 माह के बाद पहली दफ़ा जो राना शमीम है उन्होंने अपने बयान में कुछ तरमीम की है। शुरू दिन से वो जो एफिडेविट उन्होंने लंदन में दिया था जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो अपीलें 2018 जुलाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थी उन पर इफेक्ट हो रहा था और जेरे इल्तवा अपीलों पर इस किस्म का एफिडेविट आना, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 नवंबर 2021 को ये इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि उनकी जो माफी है उसको तस्लीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आज उन्होंने जो गैर मशरूत माफी मांगी थी वो अदालत ने मंजूर नहीं की। अदालत ये समझ रही है कि आपने जो एफिडेविट दिया था वो एफिडेविट उसमें आपने थोड़ी सी तरमीम की है। अभी भी आप तस्लीम कर रहे हैं कि वो बयान हल्फी एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। तो अदालत ने यह कहा कि बयान हल्फी की मौजूदगी और माफी ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। आपने कैटेगोरिकली ये क्लियर करना है, या तो आप ये कहें कि आपका पूरा जो एफिडेविट है, बयान हल्फी है, वो दुरुस्त है
उसको आप जो है वो उस पर प्रोसीड करना चाहते हैं, तो अदालत ने कहा कि हम इसको फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे। आपको हमने गवाहों की लिस्ट का कहा है, आप गवाहों की लिस्ट ले आए, या इसके अलावा भी अगर आपने कोई जवाब देना है तो वो जवाब आप 19 सितंबर को जो है वो लेके आए, उसको देखेगी अदालत। के साकिब साहब अभी भी वो ये कह रहे हैं कि बयान हल्फी में गलती से उन्होंने किसी जज का नाम ले लिया, असल में उन्होंने सीनियर जज लिखना था, तो घुमा फिर आकर बात तो वहीं पर आ गई, कान को एक साइड से पकड़ो दूसरी साइड से। बिल्कुल, अदालत ये समझ रही है कि जो उनका बयान हल्फी है जब वो एग्जिस्ट करता है, आप बेशक ये कहें कि एक जज का नाम लिखना था, नहीं जो है वो दूसरे का मैंने लिख दिया, लेकिन अदालत ये कह रही है कि आप फिर भी ये कह रहे हैं कि वो बयान हल्फी जज था और बयान हल्फी एग्जिस्ट करता है, वो अपीलों को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं, कोई भी ज़ेरे इल्तवा जब मुकदमा होता है उसके हवाले से आप डायरेक्टली कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं कर सकते कि जो उसके मेरिट्स को अफेक्ट करे। तो अदालत यह समझ रही है कि या तो आपको यह कैटेगोरिकली यह कहना पड़ेगा कि आपका बयान हल्फी सच्चा है और आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, तो उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है तो वो आप जो है वो अदालत के सामने लेके आए। जो लतीफ अफरीदी हैं, वकील हैं जो राना शमीम के, उन्होंने अदालत को ये कहा कि अदालत को सजेस्ट कर दे कि हम किस किस्म का फॉर्म या किस किस्म की जो है वो माफी जो है अदालत के सामने लेके आए। अदालत ने ये कहा कि हम इस हवाले से कोई सजेस्ट नहीं करेंगे, आप जिस तरह का जवाब मर्जी है लेके आए, 19 सितंबर को लेके आए। आज जब रोस्ट्रम पे उनके वकील खड़े थे तो वो तो कह रहे थे कि ठीक है हम एक हफ्ते के बाद जवाब दे देंगे, लेकिन राना शमीम जो कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने अदालत को जो चीफ जस्टिस है मिनल्ला, उनको मुखातिब करके कहा कि आज ही मैं जो है वो जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनके वकील ने कहा कि नहीं, हम एक हफ्ते के बाद जो है वो जवाब देंगे। अब 19 सितंबर को ये जवाब जो है वो सामने आना है, लेकिन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि 15 नवंबर से लेकर आज तक जो उनका जो बयानिया था, जो उनका मौकफ था, उससे उन्होंने इनराफ किया है, मुनहरिफ हुए हैं, किसी हद तक जो है वो मुनहरिफ हुए हैं। अब मजीद ये लग रहा है कि 19 सितंबर को मजीद वो अपने उस बयान से पीछे हट सकते हैं, ये इम्कान है। चूंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि नाम से अगर हट गए तो बयान से भी मोस्ट प्रॉब्ली कभी ना किसी टाइम हट ही सकते हैं। अनवर रज़ा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क आया है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि अदालतें तौहीन अदालत की कार्रवाई में हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करती हैं, और अभी कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब का तौहीन अदालत से मुतालिक एक केस भी चल रहा है। अनुराग साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब अभी भी अगर माफी मांगे 2 मौकों के बाद भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको दिए, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो सकती है माफी? मारिया, देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ अब ये रिवाज चला आ रहा है कि पहले आप अदालत की प्रोसीडिंग पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, वो कोई भी केस हो, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि जो किसी भी केस पर इफेक्ट होता है, और उसके बाद फिर आप जब केस की प्रोसीडिंग होती है, तौहीन अदालत का नोटिस मिलता है आपको, तो फिर आप उस वक्त तक जो आपने बयान अदालत से मुताल्लिक दिया होता है उसमें आपके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। मैं राना शमीम साहब के केस की बात करूंगा, और उससे आपके बयान की वजह से जो कि केस अदालत में ज़ेर समाअत होता है और आप उस पर असरअंदाज होने के लिए अपने सियासी मोटिव्स हासिल करते हैं, या फिर आप किसी न किसी को फायदा या किसी न किसी को अपने बयान की वजह से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। पहली बात तो यह है, अदालतों को भी अब सोचना पड़ेगा कि हमेशा जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई आगे चलती है तो वो केस जिसमें कोई शख्स जो मुलजिम होता है वो गैर मशरूत माफी मांग लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको माफ कर दिया जाए। ये अदालत के रहमो करम पर खुद को छोड़ देते हैं, और ये आसान रास्ता होता है कि जब आप केस ज़ेरे समाअत होता है उस वक्त आप एक स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से आप किसी भी केस पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं या आप सियासी फायदा हासिल करते हैं। अब जब राना शमीम साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था तो वो वाजिब थे कि उनका बयान हल्फी बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी जब कमरा अदालत में उन्होंने कहा कि उन्होंने भी वही काम किया जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने किया, वो ये समझते थे कि उनका जो पुराना स्टेटमेंट था वो बिल्कुल दुरुस्त था, और उन्होंने भी जो 7 दिन की मोहलत अदालत में दी थी, उन्होंने भी उस मोहलत का फायदा नहीं उठाया, बल्कि जो पुराना उनका स्टेटमेंट था उसी को। लेकिन अनवर साहब, एटलीस्ट राना शमीम साहब ने ये तो कह दिया है कि गैर मशरूत तौर पर माफी मांगता हूँ। वो जो वर्ड्स, वही मारिया आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा आसान होता है कि पहले जब केस अदालत में ज़ेरे समाअत होता है उस वक्त आप बयान दे देते हैं, फिर जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई आपके खिलाफ चलती है तो ये आसान रास्ता होता है कि आप गैर मशरूत
माफी मांग ले, और अदालतें भी खुले दिल का मुजाहरा करती हैं। और केस में हमने बाजी में भी देखा कि कई आपने जो अपॉलॉजी टेंडर की उसको एक्सेप्ट कर लिया, और कई दफा आपको उसकी सजा भी मिली। मैं समझता ये हूं कि अब अदालतों को भी कोई ना कोई रेड लाइन लगानी होगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप ज़ेर समाअत केसेस पर असरअंदाज होने के लिए या पॉलिटिकल फायदा हासिल करने के लिए कोई ना कोई बयान हल्फी, कोई ना कोई स्टेटमेंट दे दें। तो अदालतों को भी अब केस टू केस इसको देखना होगा कि हमने डेफिनेटली, ये अदालतों का काम है कि उन्होंने गैर मशरूत माफी को एक्सेप्ट भी करना है या नहीं करना। और दूसरा जो आपने बात की खान साहब की भी, डेफिनेटली खान साहब को एक अच्छा मौका मिला था, 7 दिन की उनको मैं समझता हूँ कि सेफ पैसेज मिला था अदालत की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपने पुराने बयान की उसमें वजाहत की, उन्होंने माफी नहीं मांगी। अब जबकि वो माफी मांगेंगे, बिल्कुल अदालत की ये मर्जी है कि अदालत उस माफी को एक्सेप्ट भी कर ले। हमने कई ऐसे केसेस में देखा कि जब तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है आगे चलती है, तो आगे चलकर फिर कोई ना कोई माफी जो है टेंडर कर दी जाती है, और उसको अदालतें एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब अब अपने जो एक्ट है उससे ये साबित करेंगे कि वाकई ही उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा को, वो जो फाजिल जज साहिबा हैं, ठीक है, पॉइंट टेकन को रेड लाइन बनानी चाहिए अदालतों को भी कि ऐसे हर कोई जो ज़ेर समाअत केसेस होते हैं उन पे बात करें और उसके बाद माफी मांग ले जाए। साकिब साहब, आपकी तरफ आऊंगी। अब राना शमीम साहब ने चले कैटेगोरिकली माफी मांग तो ली है, इमरान खान साहब ने 2 मौकों के बाद भी माफी नहीं मांगी है। क्या स्टिल आज जो चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट है उस पर आपको लगता है कि इमरान खान साहब के पास स्टिल कोई चांस है, कोई मौका है कि वो माफी मांगे, या फर्द जुर्म ही आयद होनी है? फर्द जुर्म तो डेफिनेटली आयद होनी है, लेकिन उससे कबल या उसके बाद इमरान खान साहब के पास बिल्कुल मौका है, वो अनकंडीशनल अपॉलोजी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिग्रेट वो कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो अनकंडीशनल अपॉलोजी की है। वो जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, उन्होंने जो लास्ट हेयरिंग थी इमरान खान तौहीन अदालत केस की, उसमें बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे कि जब प्रोसीडिंग्स चल रही हों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो वो किसी भी स्टेज पर जो अनकंडीशनल अपॉलोजी है वो कंटेम्नर कर सकता है। राना शमीम तौहीन अदालत केस की मैं आपको मिसाल दूंगा कि राना शमीम पर जो फर्द जुर्म है वो आयद हो चुकी है। इसके बावजूद भी अदालत उनको मौका दे रही है, और बजाहिर ऐसे लगता है कि आज जो अनकंडीशनल अपॉलोजी उन्होंने की थी, क्योंकि वो एफिडेविट को भी तस्लीम कर रहे हैं और साथ माफी भी मांग रहे हैं, तो अदालत ने कहा कि दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी, या आप एफिडेविट तस्लीम जो है वो करेंगे या इसके अलावा आप जवाब देंगे। तो बजाहिर मुझे ऐसे लगता है कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद भी जो है वो राना शमीम के पास माफी का चांस भी है और माफी कबूल भी हो सकती है। इसी तरह इमरान खान साहब के केस में भी है, अगर जो है वो नेक्स्ट हियरिंग पे उन पे फर्द जुर्म आयद हो जाती है, इसके बावजूद भी ये एक लंबा प्रोसेस है। मेरा ये ख्याल है कि ये लोगों को समझने की भी जरूरत है कि ये अगर फर्ज करें कि इमरान खान साहब अपने बयान पे कायम भी रहते हैं, 21 सितंबर को उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद होती है, तो उसके बाद भी एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें पूरा ट्रायल होता है। जो गवाहों की लिस्ट जो प्रोसिक्यूशन साइड है या इमरान खान साहब की साइड है वो आएगी, वो गवाह जो है वो अपने विटनेस गवाहियां देंगे, उसके बाद ये मामला आगे किसी एंड तक पहुंच सकता है। लेकिन इमरान खान साहब अगर अनकंडीशनल अपॉलोजी करते हैं तो ये मामला जो है वो किसी भी स्टेज पर खत्म हो सकता है। ठीक है, यानी कि इमरान खान साहब के पास अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो गैर मशरूत तौर पर माफी मांगते हैं तो वो एक्सेप्ट हो सकती है। लेकिन साकिब साहब, यहाँ पे एक और चीज भी, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि सजा का जो बीच में पॉइंट है वो ऐड रहेगा अगर माफी एक्सेप्ट हो भी जाती है। नहीं, इसमें होता यह है कि जब आप अनकंडीशनल अपॉलोजी करते हैं तो तरीकाकार यह है कि आप ये कहते हैं, जिस तरह आज राना शमीम के वकील ने कहा कि हम अपने आप को अदालती रहमो करम पर छोड़ते हैं। उसका मतलब यह होता है कि अनकंडीशनल अपॉलोजी हम कर रहे हैं, उसके बाद भी अदालत के पास इख्तियार है कि वो अनकंडीशनल अपॉलोजी एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर अदालत कर ले तो मामला खत्म हो जाता है, अगर अदालत ना करे, अदालत समझे नहीं इनकी अनकंडीशनल अपॉलोजी हम एक्सेप्ट नहीं करते और इनको सजा देंगे। जो स्पेसिफिकली आपने सवाल पूछा, जब अनकंडीशनल अपॉलोजी एक्सेप्ट हो जाएगी तो सजा और सारी चीजें जो है वो ईच एंड एवरीथिंग खत्म हो जाएंगी। ठीक हो गया, आगे केस की तरफ मूव करते हैं। साकिब साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि इस्तीफे मंजूरी और इलेक्शन कमीशन जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को री नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था वो सिर्फ जो उनके MNA
अब्दुल शकूर साहब उनके हद तक वैलिड है, अदरवाइज जो बाकी तमाम अरकान को नोटिफिकेशन दिया गया वो उनके लिए वैलिड नहीं है। सो इस हवाले से क्या अपडेट है, ये कि तमाम क्या मामला है? ये सैटरडे को एक कंफ्यूजन आई थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था अब्दुल शकूर शाद के केस में। अब्दुल शकूर शाद जो है वो पीटीआई के एमएनए हैं, ये उन 11 मेंबरान कौमी असम्बली में से हैं जिनके जो 9 के हल्के हैं वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने ये मौकफ लिया था कि जो प्रोसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2014 का फैसला है, उस फैसले के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के सामने जाकर, फिजिकली जाकर जो प्रोसेस करना होता है, जो इसमें इस्तीफा मंजूरी का, उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो प्रोसेस नहीं हुआ। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम आपकी जो है वो हम इसको सस्पेंड कर देते हैं इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को, और अदालत ने नेक्स्ट डेट दे दी कि इलेक्शन कमीशन आए और जवाब दे, और फर्दर जो है वो अदालत ने उनको कहा कि आप जो है वो कौमी असम्बली में जा सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे कंफ्यूजन ये आई कि जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस था वो 11 मेंबराने कौमी असम्बली का एक ही नोटिफिकेशन था। अगर तो वो अलग होता तो फिर उसकी हद तक होता, लेकिन क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन था तो वो अदालत ने कहा कि हम सस्पेंड कर रहे हैं, तो उससे बजाहिर ये लगा कि तमाम की हद तक सस्पेंड हो गया। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने वजाहत की है, और आज प्रोसीडिंग भी इस पे हुई है, और ये कहा है कि अब्दुल शकूर शाद की हद तक जो है वो नोटिफिकेशन सस्पेंड है। 10 जो मेंबराने कौमी असम्बली हैं उनकी हद तक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बरकरार है। वहां पे जो इलेक्शन जो सारा प्रोसेस है उसको बिल्कुल अदालत ने नहीं छेड़ा। सिर्फ अब्दुल शकूर शाद की हद तक ये सस्पेंड है, वो बहाल है, वो किसी वक्त भी जो कौमी असम्बली के इजलास में वो शिरकत कर सकते हैं। ठीक है, इस हवाले से बहुत क्लैरिटी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसके बाद यही कहता था शायद तमाम अरकान के ऊपर इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। एक और मामला है, चूंकि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। आज इमरान खान साहब पेश हुए एटीसी की अदालत में, तो उस वक्त हमने बाहर बहुत धक्कम पेल देखी, बहुत सारे हमने ऐसी लड़ाइयां भी देखी वहां पर। इसके अलावा ओवरऑल भी अगर अदालती मैं मामलात की बात करूं, जब भी केसेस होते हैं तो इन तमाम अदालती मामलात के अंदर सहाफियों को रोका क्यों जाता है कवरेज से? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कवरेज से या प्रॉपर जो रिपोर्टिंग उन्होंने वहां से करनी होती है, धक्कम पेल हम वहां पर बहुत ज्यादा देखते हैं। तो क्या इसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि इसको किस तरह से लेकर चलना, या ये ऐसे ही होता रहेगा जैसे आज भी हुआ? बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की। आज भी जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर जो है वो सहाफ़ी जो है कोर्ट रिपोर्टर्स वहां पे पहुंचे, तो पुलिस का जो रवैया है वो किसी तौर भी दुरुस्त नहीं था। इसके बावजूद के फ्राइडे को जुम्मे के दिन हम जो है वो आईजी इस्लामाबाद से मिले, उनके साथ ये तय हुआ कि अब कोऑर्डिनेशन रहेगी पुलिस और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके दरमियान। लेकिन इसके बावजूद आज ये वाकया हुआ। इससे कबल इमरान खान साहब जो है वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 समातें हुई हैं, इसी तरह वज़ीर आला जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो जब आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इन तमाम मौके पे जो सहाफ़ियों के साथ जो रवैया है वो ठीक नहीं था। अब यह मामला हुआ है कि जो वजीर दाखिला हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी, चीफ जस्टिस जो है उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद मामला आईजी इस्लामाबाद के पास गया। अब आईजी इस्लामाबाद ये कह रहे हैं, आज जब ये वाकया हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वाकयात कम से कम हो, और उसमें पुलिस और जो सहाफियों की कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। हमारी जो एसोसिएशन है उसकी जानिब से भी एक नुमाइंदा और एक जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से आइंदा जो इस्लामाबाद कचहरी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, या जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, 3 बड़ी जगह हैं जहां पे हाई प्रोफाइल केसेस आजकल चल रहे हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन कायम करने के लिए ये जो है वो किया गया है। लेकिन जो पिछले 1 हफ्ते या 10 दिनों में जो वाकयात हुए हैं, एक हमारे दोस्त हैं हाई कोर्ट के बाहर, उनकी गाड़ी पर जो है वो पुलिस एहलकार एक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, उनकी जो गाड़ी के नीचे जो पांव आ गया, वो मामला जो है वो बहुत खौफनाक था हमारे लिए कि ये मतलब क्या हो रहा है। तो उसके बाद ये मामला हमने मुख्तलिफ फोरम जो थे रेलेवेंट उन पर उठाया, हमारी जो आवाज सुनी गई। अब उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें एक पुलिस और सहाफियों के दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी। अनवर साहब, आपका क्या टेक है इस पे? अभी साकिब साहब ने बताया कि जो पिछले हफ्ते वाकया हुआ, गाड़ी के ऊपर पांव के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी गई। इस तरह के मामलात अगर होते रहेंगे तो ये तो मीडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अदालती कार्रवाइयों को कवर करना, और खासकर आजकल बहुत हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं जिनका रिपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। और बीइंग प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, आपका इस पे क्या टेक है? मारिया, हमने इस हवाले से पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनसे भी राब्ता किया और इसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि आईजी या वज़ीर दाखिला से तो बात हो जाती है, लेकिन जो
डिस्कशन होती है उसके इफेक्ट नीचे नजर नहीं आते। अच्छा। और जो आईजी साहब के साथ बात होती है वो शायद वो पास ऑन नहीं करते हैं अपने जो ऑर्डर्स होते हैं। हम जब नीचे कोई एएसआई या एसआई के से बात करते हैं, जिस तरह आज भी हुआ, वो हमेशा कहते हैं कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं। जबकि जब हम ऊपर बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने कन्वे कर दिया था। ठीक। इसके लिए जरूरी है कि एक मैकेनिज्म कायम किया जाए। जब भी कोई हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि वहां पर जो एसोसिएशन हैं, कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन है, उनका एक नुमाइंदा और पुलिस का नुमाइंदा वहां पर खड़ा हो। और वो जानते हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं और जो हमारे नुमाइंदे होंगे वो भी अपने जर्नलिस्टों को जानते हैं। बेहतर यही है इस कोऑर्डिनेशन को ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जाए ताकि आप दोनों नुमाइंदे वहां पर खड़े हों। तो कम से कम ये होगा कि जो जनरल जर्नलिस्ट है वो अहाता अदालत के अंदर जा सकेगा और उससे जो ठीक है। हमेशा की तरह कोई बदमस्ती होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो नहीं हुआ करेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। अगर इस तमाम मामले का सोल्यूशन देखा जाए तो वो एक ही है कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड ताकि जो वहां पर सिक्योरिटी पे पुलिस होती है और जो सहाफ़ी वहां पर जाते हैं उनके दरमियान अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगी तो इस तरह के मामलात से बचा जाएगा। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने प्रोग्राम को आज टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम कुछ मामलात के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इमरान खान साहब के केस के हवाले से बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से से हम बात करेंगे इस वक्त जो हलाकत खेज सैलाब है, इससे अभी अगर मैं सिर्फ सिंध की बात करूं तो उसमें काफ़ी बड़े लेवल पर लोग वहां पर जमभाग हुए हैं और सैलाब की सूरत हाल की वजह से वहां के घर जो हैं, फसलें हैं, वहां के जो मवेशी हैं वो भी डूब चुके हैं और जिसकी वजह से इस वक्त 30 अरब डॉलर का जो नुकसान है वो हो चुका है। इन तमाम मामलात पे सिंध की क्या सूरत हाल है, हम वहीं पर जो सिंध के सूबाई वजीर हैं उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, चूंकि इस वक्त सिंध हुकूमत भी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, तो इस वक्त क्या अपडेट है, वहाँ पर कितना नुकसान हो चुका है, कितना एक्सपेक्टेड है और कौन से इलाके सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं और कहाँ पर कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक चीज तो मैं अप्रिशिएट करूं कि आपने माना कि सिंध हुकूमत एग्रेसिवली काम कर रही है, क्योंकि ये वाहिद सूबा है जिसके वजीर आला से लेकर हर वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एमएनए और एमपीए ग्राउंड पर मौजूद हैं। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों की जानें गई हैं, जिन लोगों के घर डूब गए हैं, फसल और क्रॉप तो तकरीबन सिंध में बचा ही नहीं है, मैं समझता हूँ। तो ये कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं आ सकती हमारे पास जिससे हम एकदम से हर चीज को सही कर दें। दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जो भी है कुदरती है, अल्लाह ताला की तरफ से है और हम यही कर सकते हैं कि हम लोगों के साथ हो, लोगों के बीच में खड़े हो। आपने पता है हजारों की तादाद में हमने फ्लड रिलीफ सेंटर्स खोले हुए थे जो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। लोग प्रेफर नहीं करते यहाँ पर रहना, पर्दे वाले लोग हैं सिंध के इन इलाकों के। तो अब हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्जांपल कुनरी का जो हमारा सेंटर है वहां पर कोई 500 से जायद लोग थे, कोई 92 फैमिलीज थी। अब तकरीबन 40% लोग जो हैं वहां से हमसे राशन बैग ले रहे हैं, 15 दिन का राशन ले रहे हैं, हम उनको टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो वापस जहां पर बैठे थे, घर तो कच्चे नहीं रहे पर उन्हीं एरियाज में, हाई रेंजिंग एरियाज पे उन्हें वापस जाके अपना वापस एक तैयारी कर ली है, बना लिया है और जाना शुरू कर दिया है। तो इन टाइम्स पर वी नीड अ लॉट ऑफ राशन, वी नीड अ लॉट ऑफ टेंट्स, क्योंकि खुले आसमान के नीचे तो लोग रहने से रहे, खासतौर पर्देदार लोग तो बहुत इन चीजों का छोटा छोटा माइन्यूटली ख्याल करते हैं। तो सिंध हुकूमत पूरे एफर्ट्स कर रही है पर जो हमारा बजट है सिंध का या जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट इनफ। ये वो टाइम है जब एनजीओस को काम करना चाहिए और एनजीओ यहाँ पर जो साहिब हैसियत लोग हैं मेरे ख्याल से वो भी काम कर रहे हैं। पर जितना एग्रेसिवली मैंने देखा था 2010 और 11 की फ्लड्स में जो लोगों ने मदद की थी आके अपने भाइयों बहनों की, वो मुझे जोश व खरोश नजर नहीं आया, उस लेवल का नहीं है जिस तरह के होना चाहिए और जिस तरह पहले था। तो भी जो चीजें हमें जरूरत है, हमने एक और तरीकेकार किया है कि बजाय इसके लोग डायरेक्टली अपनी मर्जी से अपने जिलों में जाए, हम प्रेफर ये करते हैं कि हुकूमत से जरा समझें कि कहां पर किस चीज की जरूरत है, उसके बाद उन इलाकों में जाएं। हम लोगों को प्रोटेक्शन भी देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एक चीज में लोग खुश है, वो हमें अपने बीच में देख रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें इसको पीटीआई के साथ या इमरान खान की पार्टी के साथ, तो ना तो उनका कोई एमएनए, ना उनका कोई एमपीए, ना ही उनका कोई चीफ मिनिस्टर जो है बीच में। एक टोपी ड्रामा जरूर हुआ था जो तैमूर साहब,
जसारत करूंगा आपसे सवाल करने की। हमें अभी सियासत में नहीं जाना, बिल्कुल बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है। ये बताइएगा कि अब सैलाब ज़दा इलाकों पर हमें किन किन अशिया की जरूरत है ताकि लोग मोबिलाइज और ज्यादा से ज्यादा अपने बहन भाइयों की मदद कर सकें, और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त जरूरत है? जी, यहाँ पर सिंध का जो पूरा अपर सिंध से लेके लाड़काना सखर, ये पूरा बेल्ट कवर करते हुए आप जब आएंगे दादू में, वहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज है। लाड़काना से भी शायद बराबर या उससे ज्यादा डैमेज हो गया है। दादू के सराउंडिंग्स, केन शाह, मेहड़ में नुकसान है। तो ये पूरी बेल्ट आप ऊपर फिर जाते जाएंगे, उमरकोट, मीरपुर खास, यहाँ तक बदीन में भी, ठट्ठा में भी। तो देयर इज ऑलमोस्ट ऑल दिस एरियाज। एक जो नेसेसिटी के आइटम्स है जो हर जगह पर हमें जरूरत है, जैसे मैंने आपको गुजारिश की, एक टेंट और दूसरे नंबर पे राशन बैग। और जो मेडिसिन की सूरत हाल है अभी तक तो अच्छी है, गवर्नमेंट भी जो मेडिसिन है प्रोवाइड कर रही है, और साथ में बहुत से लोगों ने अपने मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। मेरे पास भी हफ्ते में 4 दिन में 3 दिन में कोई ना कोई आता है, डोनर अपने कैंप लगाता है, डॉक्टर्स बैठते हैं, मुफ्त दवाएं अशिया उनको देते हैं। तो राशन बैग अगर बनाएं, कोशिश करके बड़े राशन बैग, ताकि 15 दिन का कम से कम उस एक राशन बैग में एक फैमिली का गुजारा हो जाए। और उसके साथ साथ जैसे मैंने गुजारिश की, टेंट्स की भी जरूरत है, और मेडिसिन की मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद जरूरत होगी। पर जो लोग डॉक्टर्स हैं जो जाना चाहते हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज भी करके दे सकते हैं, जो बेसिक दवाइयां होती हैं आजकल जो बीमारियां चल रही हैं उनके हिसाब से। तो दैट इज आल्सो नीडेड देयर। ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, ये भी बताइएगा, जैसे वज़ीर आला सिंध साहब ने कहा कि सूबे के जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पर अभी पानी की निकासी में जो है वो तकरीबन 3 से 6 माह लग सकते हैं। तो प्रोसेस तो काफ़ी लंबा है। तो इस हवाले से प्रिपरेशन है इस वक्त सिंध हुकूमत की कि ये तो आगे लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहेगा, फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा, और जिस वजह से भी आप कह रहे हैं कि चीज़ें आगे बहुत आगे तक चलनी है, तो इस तमाम मामले में सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब तमाम चीज़ों के बारे में क्या प्लानिंग है इस वक्त सिंध हुकूमत की? जहाँ तक फूड सिक्योरिटी की बात है, तो हमें ये वो टाइम है जब इनकरेज करना है जमींदारों को कि जैसे जैसे उनका फसल साफ होता जाए वो दिल खोल के वीट का क्रॉप लगाएं, चाहे क्यों ना किसी और क्रॉप में भी अगर ज्यादा फसल बचत है, पर हमें जिन चीजों की जरूरत है वो क्रॉप की है। और एक हमने बहुत अच्छी चीज कल सिंध काबीना के में फैसला हुआ है कि जो क्रॉप 3000 रुपए का था पर मान, उसकी हमने रिजर्व प्राइस ही जो है, सपोर्ट प्राइस है 4000 इनकरेज होंगे। जहां तक आपने बात की, सीएम साहब ने कहा कि 3 महीने से 6 महीने है, तो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एरियाज। मेरे पास मैंने 5-6 कुंडरी तहसील और उमरकोट के अंदर 6 ऐसी जगह हैं जहां पे मैंने एक्सकवेटर्स के साथ रास्ता निकाला है पानी निकाल का, और वो जो है पानी निकलना शुरू हो गया। तो कहीं पे महीने में भी मेरे ख्याल से पानी निकल जाएगा, कहीं पे हमें 4 से 6 महीने भी लग जाएंगे। तो डिफरेंट स्पॉट्स पर डिफरेंट टाइम लगेगा। जी जी, ठीक है। तैमूर साहब, ये भी बताइएगा, जैसे बिलावल, क्योंकि इस वक्त हमारे वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे जो इंटरनेशनल विजिट्स थे वो भी कैंसिल किए हैं ताकि यहाँ पर अपने आप को मोबिलाइज कर सके, यहाँ पर मुतहर्रिक रहें। तो अब चूँकि अब आगे हमें डोनेशन भी काफ़ी चाहिए होगी, तो इंटरनेशनल लेवल पर ऑब्वियसली उन्होंने कुछ राब्ते किए भी हैं। तो अब इसी एस्पेक्ट से क्या आगे कोई विजिट्स एक्सपेक्टेड है बिलावल भुट्टो साहब के? देखिए, बिलावल साहब तो यहाँ पे आते हैं, फॉरेन डिग्निटीज वगैरह को मिलना होता है, या यूएन के अभी सेक्रेटरी जनरल आए थे उनके साथ है। वो जैसे ही इन चीजों से फारिग होते हैं, वो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध को अपने साथ ले जाके वहाँ के MNAs MPs को लेके वहाँ पे आपने देखा है विजिट भी करते हैं, कैंप्स में भी खुद जाते हैं, लोग उनको देख के हिम्मत अफजा होते हैं ज्यादा। तो ये विजिट्स चलती रहेंगी। कोई हमने शेड्यूल नहीं बनाया चेयरमैन साहब के कब कहाँ जाएगा, पर जहां जहां जरूरत होती है वो सरप्राइज विजिट्स देते हैं। सिर्फ चीफ मिनिस्टर को पता होता है कि वो कब कहाँ जा रहे हैं। तैमूर साहब इंटरनेशनल विजिट्स की बात करी। मैं मारिया जी अनवर साहब, आप यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अनवर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कर सकते हैं। मैं तैमूर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी की पाकिस्तान दौरे के दौरान जो उन्होंने सैलाब की सूरत के बारे में गुफ्तगू भी की, अब आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसी तरह हमारे साथ वो कोऑपरेट करेगी जिस तरह उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल जी, सेक्रेटरी जनरल ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया और जो उन्होंने शिद्दत बताई इस आफत की, इस सैलाब की, वो अब दुनिया के सामने है। जो बातें हम कह रहे थे वो भी लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे। आपके तवस्सुल से, पब्लिक के और दूसरे चैनल्स के तवस्सुल से ये सारी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद देख सकती है, और अब तो यूएन सेक्रेटरी जनरल भी आके और ये देख के और जायजा करके गया। उसने यकीन दहानी कराई है हर किस्म की मदद वो पाकिस्तान की हुकूमत की और सब सूबों की करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द, जिस तरह 2010-2011 में लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे,
इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ थी, तो अब भी इंशाल्लाह वैसे ही देखा जाएगा। ठीक है। इसमें तैमूर सिर्फ साहब एक जाते चीज हुए होती है जो मैं आपको बताता चलूं जी जी कि द नीड ऑफ द मोमेंट इज राइट नाउ। बाद में शायद हमें इतनी अशिया की जरूरत ना पड़े जो अभी है, तो जो भी जितना जल्दी जो मुल्क, जो ममालिक हमारी मदद करेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है। तैमूर साहब जाते हुए एक पॉलिटिकल क्वेश्चन जानना चाहूंगी। इस वक्त जो सियासी मामलात हैं वो भी काफ़ी गर्म है, शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं, तो उन मामलात में कोई नरमी देख रहे हैं इस वक्त? तो काफ़ी एग्रेसिव चल रहा है सब कुछ। देखिए जी, आपके सामने है वो लोग जो जलसे और जलूस पे हर रोज 20 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं, और वहीं पे आपके सामने वो लोग हैं जो सियासत को एक तरफ छोड़ के, जो अपने आप को हर किसी को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, उमरकोट हो, मीरपुर खास हो, बदीन हो, जो बराबरी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हो, पीटीआई का वर्कर हो, नून लीग का वर्कर हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिदायत है चेयरमैन की कि इंसानियत के सिवा कोई सियासत नहीं है। तो हम सिर्फ इंसानियत कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ से बारबरियत हो रही है। तो हम क्या करें, लोग भी देख रहे हैं और इसके साथ साथ अल्लाह भी देख रहा है। तो मेरे ख्याल से इनको इस मुल्क में भी, इस दुनिया में भी जो है सबक अल्लाह ताला सिखाएगा और शायद इसके बाद भी सिखाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब तैमूर तालपुर साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, आप ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पे भी बात करेंगे, कुछ नए टॉपिक पे भी बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। दहशतगर्दी के केस में इमरान खान साहब ने थाने के बजाय हैता अदालत में शामिल तफ्तीश होने पर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है। खातून जज को धमकी देने के केस में नाजरीन समाअत के दौरान वकील बाबर रवान साहब ने मुलजिम इमरान खान साहब से हैता अदालत में तफ्तीश करने की पेशकश करते हुए JIT के सामने पेश होने को हरासमेंट की कोशिश करार दिया है। अनवर साहब आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा ये जो तमाम मामला है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ट्रस्ट का कहीं इशू है या इशू क्या है? जब आप अदालत में तफ्तीश के लिए पेश हो सकते हैं तो व्हाई नॉट इन पुलिस स्टेशन? देखिए मारिया, इमरान खान साहब चूंकि खुद भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो इदारों पर अदम तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं और अदम इत्मीनान है उन्हें पुलिस पर। तो ये फिर मुझे बताइए, अगर साबिक़ वज़ीर आज़म वो पुलिस के निज़ाम से मुतमईन नहीं है तो आम आदमी, कॉमन आदमी कहाँ पर जाएगा? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि आपको, अगर ये भी एक नई रवायत होगी कि आप अहाता अदालत में तफ्तीश के लिए पेश हों, तो क्या पुलिस वहाँ पर उनसे तफ्तीश करेगी? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इससे सियासी नुकसान ये होगा कि जो उनके मुखालफिन होंगे वो उनका मजाक भी उड़ाएंगे और इस बात को पोलिटिसाइज भी करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उन्हें इदारों पर एतबार भी नहीं, और अब थाने में, पुलिस स्टेशन में जाने के खौफ की वजह से वो अहाता अदालत में कह रहे हैं कि मुझसे तफ्तीश कर ली जाए। तो ये उनके लिए बेहतर नहीं है। हर लिहाज से उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, अपने वकला के साथ जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर जाकर वो बाकायदा तफ्तीश का हिस्सा बने। इससे वो कानूनी तौर पर मजबूत भी होंगे। वरना तो पुलिस, जिस तरह आज उन्होंने जज साहब के सामने कहा कि इमरान खान साहब को 3 नोटिस सर्व किए हैं, लेकिन वो हमारे सामने पेश नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ अपना एक स्टेटमेंट, बयान हल्फी जो है वो अपने वकील के जरिए हमें दिया है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, सामने शामिल तफ्तीश होना चाहिए। अगर आम आदमी जो है वो पुलिस स्टेशन जा सकता है तो फिर इमरान खान साहब की बात की खुद नफी होती है कि ताकतवर के लिए और कानून और आम आदमी के लिए और कानून। मैं समझता हूँ उन्हें एक वाज़ेह और रोशन मिसाल कायम करनी चाहिए कि उन्हें खुद पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि ताकतवर के लिए भी एक कानून है और आम आदमी के लिए भी एक कानून है, और लीडर्स की तरफ से इसको फेस भी करना चाहिए। वैसे अनवर साहब एक और पॉइंट भी है, वो ये है कि जब स्टेटमेंट सामने है, सब चीज़ें सामने हैं, कहा गया है जो भी है, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टिगेट करने वाला वैसे क्या रह चुका है? देखिए ये पुलिस जो है वो उनके रिवायती हथकंडे होते हैं। एक तो उन्हें ये बावर करवाना होता है कि हम इस पर बड़ी तफ्तीश करें, क्योंकि मामला अदालत में है तो उन्होंने अदालत को भी सेटिस्फाई करना है और ये कानूनी तकाजा भी है जिसे उन्हें पूरा भी करना है। ठीक है, खान साहब से उन्होंने कोई चीज़ रिकवर तो नहीं करनी क्योंकि उनके पास कोई असलाह तो था नहीं, सिर्फ उन्होंने ये बात की थी। अब उस बात के तनाजुर में उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या वाकई ही खान साहब ने जो किया है वो दहशतगर्दी के जुमरे में आता भी है या नहीं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि ये इससे ज़्यादा इसलिए पोलिटिसाइज हो रहा है कि इमरान खान साहब हर रोज़ ऐसा कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी वजह से उन्हें खुद भी, उनके साथियों को भी उनको डिफेंड करना मुश्किल होता है। तो बड़ा आसान था कि वो पुलिस स्टेशन अपने वकला के हमरा जाते और भले अपने साथ जो सियासी रहनुमा हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े कर देते, लेकिन इससे इदारों पर उनके एतमाद
का एक तासुर भी जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये थी कि उन्हें जो उनके मुखालफिन कहते हैं कि खान साहब तो एक दिन भी जेल नहीं काट सकते, और अब वो ये बयान उस पे करते हैं स्टैंप कि लग खान साहब तो जाएगी। पुलिस स्टेशन भी जाने से डरते हैं, तो कम से कम खान साहब को ये सियासी नुकसान भी ना होता। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अब भी शामिल तफ्तीश हो जाना चाहिए, उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ताकि वो इदारों पर उनका एतबार भी हो, एतमाद भी हो, और उसकी वजह से जो आम आदमी जिसमें खौफ पुलिस का पहले से ही पाया जाता है वो उसमें इजाफा ना हो, कम से पॉइंट कम आम टेकन। आदमी को, उनके कम से कम वोटर को ये एतमाद हो कि हमारे जो ठीक लीडर है, हैं, अमीर और हमारे जो गरीब के लिए रहनुमा हैं, सेम कानून होना पुलिस चाहिए। अनवर स्टेशन साहब, जाए। एक और मामला है, क्योंकि लास्ट 1-2 मिनट में मैं चाहूंगी इस पे भी आपका टेक ले लूं। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, कुछ क्लिप्स छोटे चल रहे हैं, इमरान खान साहब के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश भी किया जा रहा है, जिसपे फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको गायब करने की कोशिश की जा रही है इस तमाम मामले के ऊपर, और इसमें स्पेसिफिकली एक मजहब कार्ड यूज हो रहा है। अनवर साहब, इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मारिया, जो मैं या आप गुफ्तगू करेंगे, अगर उसको कोई रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा तो इसका मतलब है कि वो गुफ्तगू हमने की है। इमरान खान साहब एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, एक बड़ी जमात के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। उन्हें सबसे पहले तो नाप तोल कर गुफ्तगू करनी चाहिए और बड़ी एहतियात के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि जब वो बात करते हैं यूथ उन्हीं की बात को लेकर उसको बयानिया बनाती है और फिर सोशल मीडिया पर उसको ट्विटर ट्रेंड भी बनाया जाता है। तो खान साहब ने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर अगर ट्विटर पर डाला जा रहा है तो इससे खान साहब, पहली बात तो यह है कि वो खान साहब की अपनी गुफ्तगू है। हाँ, उसके पॉलिटिकल कोई ना कोई मोटिव्स जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसका सारा मैं अगर कसूरवार समझता हूं तो वो मैं उस शख्स को समझता हूं कि जो वो गुफ्तगू कर रहा है। इसलिए जो लीडर होता है किसी जमात नहीं, का, अगर जो गुफ्तगू हो भी रही है अनवर साहब, तो गुफ्तगू के बाद अगर उसको गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है तो वो तो एक गलत एथिकली हरकत नहीं है ना? देखिए मारिया, इसमें दो पहलू हैं। एक तो गुफ्तगू बड़ी एहतियात से करने की मैंने बात की, डेफिनेटली स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, लेकिन मुसलसल जब आप एक इस तरह की गुफ्तगू करेंगे जिस पर तनकीद की जाएगी तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होगी। दूसरी बात, डेफिनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज की सोशल मीडिया पर लोग बैठे हुए हैं, पेड लोग भी बैठे हुए हैं, वो हर एक जमात के लीडर को दूसरे जमात के लीडर के साथ कंपैरिजन भी करते हैं और उनकी गुफ्तगू को पॉलिटिसाइज करते हैं। इसी बात का तो हम कहते चले आ रहे हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे भी इंतकामी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ हो, वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हो, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ हो, वो किसी भी लीडर के खिलाफ हो, ये दुरुस्त नहीं है। इस रविश को, मजहब कार्ड को खेलना वैसे भी दुरुस्त नहीं। अनवर साहब, वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह इस पे फिर कभी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। टाइम खत्म हो चुका है नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।